अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, आप लाहौर में थे, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं। पाकिस्तान ने जहन तो बना लिया है कि इस मरतबा हम सरेंडर नहीं करेंगे या हम कॉम्प्रोमाइज रादर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले कई मरतबा हमने खेल की बेहतरी के लिए, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले उसकी बेहतरी के लिए ये कर देख लिया। जी अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, लाहौर में जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसमें अब मैं क्रिकेट से हट के थोड़ी बात कर रहा हूं। ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। हमें उस ब्रीफिंग में पाकिस्तान हुकूमत की एक बहुत बड़ी और अहम शख्सियत ने बताया कि ये जो कोयटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट है, ये सिर्फ एक दहशतगर्दी नहीं थी। उस दहशतगर्दी के पीछे चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करने की कोशिश की गई। हमें उस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि जब ये फ्राइडे को आईसीसी ने पाकिस्तान को बताया कि भाई भारत कह रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहता, और सैटरडे को ये रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि उस ब्रीफिंग में, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे, कोर कमांडर कोयटा थे, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद थी, वहां पर उनके पास सॉलिड एविडेंसेस हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए भारत ने ये कोशिश की है, और उसमें रॉ के उनको बराह रास्त शवाहिद जो हैं वो पाकिस्तान की विफाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास मौजूद हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि अब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसके वो जो कड़ियां जोड़ रहे हैं वो तो क्रिकेट से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको जो शवाहिद मिले हैं वो अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब वादे तौर पर बता दिया कि अगर इस बार भारत पाकिस्तान आकर टूर्नामेंट नहीं खेलता तो हम उस वक्त तक भारत से किसी भी सतह पर, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, विमेन्स वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की खुददार कौम की हैसियत से अब भारत से किसी किस्म के क्रिकेट रवाबित जो है वो नहीं रखना चाहता। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ भट्टी साहब जो भी आपने दी है, क्योंकि कोई मुल्क खेल के मामलात को सबोटाज करने के लिए इस हद तक जा सकता है कि मुबैना तौर पर आप कह रहे हैं कोयटा हमले का जिक्र किया, आपको ये बताया गया है अथॉरिटीज की तरफ से। सो मच बिगर देन क्रिकेट सडनली, मतलब ये तो सबोटाज करने की एक हद जो है वो पार हो रही है। वी विल स्टिल वेट फॉर ऑल द प्रूफ्स, और ऑब्वियसली इसकी बात मजीद होगी, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ऑफ कोर्स अगर ऐसा है तो ये बात सामने आ ही जाएगी। ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, भट्टी साहब, उन्होंने कोई तहरीरी बता दिया है कि हमारे ये 4-5 रीजंस हैं और इसलिए हम नहीं आ रहे, या अभी तक बातें स्पेक्युलेटिव ही हो रही हैं कि जी उन्होंने कह दिया जी हम नहीं आएंगे, बस दैट्स इट? भट्टी साहब देखिए, रीजन तो वो सिर्फ एक ही रीजन कहते हैं कि पाकिस्तान, जी हुमा, रीजन वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान चूंकि महफूज मुल्क नहीं है, इसलिए भारत के प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। हालांकि आप देखें, कुछ दिन पहले इंग्लैंड की टीम खेल कर गई है पाकिस्तान, अब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आने वाली है। तो भारत बेसिकली एक ग्राउंड बना रहा है, ऐसा ग्राउंड जिसके पीछे कोई ठोस शवाहिद नहीं है। जो आपका सवाल था वो ये था कि फ्राइडे को पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वर्बली बताया कि अब हमें हुकूमत ने कह दिया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फरवरी में पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन आईसीसी ने जो पाकिस्तान को बताया है वो ईमेल के जरिए बताया है। तो उस ईमेल को सामने रखते हुए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना जवाब तैयार कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में आज या कल में वो जवाब आईसीसी को चला जाएगा। उसमें लीगल ऑप्शंस जो है, अब देखें ना, जो बीसीसीआई के माउथ पीस है सहाफी, वो जिस तरह की कल से कहानियां घड़ रहे हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, बेसिकली वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद सामने नहीं आ रहा। वो चाह रहा है कि हमारा मीडिया के जरिए ये शोशा छोड़ा भी गया था सबसे पहले, तो उसके बाद आईसीसी ने कह दिया, इंडिया ने हमें वर्बली बता दिया। क्या कहानियां घड़ी जा रही हैं और अब ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान लिखेगा आईसीसी को कि भारत से कहें लिख कर दें, मतलब वो लिख कर देने में कुछ हिचकिचाएंगे या लिख कर देंगे? लिख कर देंगे तो फिर क्या कोई बोर्ड मीटिंग तक मामला जाएगा? क्या होगा आगे? देखिए, भारत माजी में यही कहता रहा कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात खराब नहीं है, और ये कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है ये भी उस चीज को
साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं है। तो कबड्डी वाले आते हैं उनके लिए महफूज है, मतलब ये MMA खेलने के लिए आते हैं उनके लिए महफूज है। मैं अब्दुल्ला आपको ये बताऊं कि कल मैं जिस लाहौर के होटल में ठहरा हुआ था और सुबह नाश्ता कर रहा था, तो तकरीबन 25 से 30 सिखियात्री जो हैं वो भी आए हुए थे और वो वहां ब्रेकफास्ट कर रहे थे डाइनिंग हॉल में। तो मतलब भारतीय ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन क्रिकेट में वो अनोखा लाडला बना हुआ है, नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि भारत को किसी तरह कन्विंस कर ले, क्योंकि एक ये भी पीसीबी के जहन में है कहीं हमारे साथ ब्लफ तो नहीं खेल रहे कि आखिर में जाके मान जाए कि हम पाकिस्तान ट्रेवल कर जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये भी उनकी शर्त मान ली थी कि चले आप सुबह मैच खेलने के लिए आए और रात को। भट्टी साहब, वैसे ये बड़ी पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे थे कि चलो इस वक्त जरा लेट इट फेस्टर ये सारी कॉन्वर्सेशन और एंड में शायद हम चले जाएं, ये पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली हो सकती है। दो चीजें, एक तो अब ऑब्वियसली व्हाइल दिस अनफोल्ड्स हमने क्या सोचा हुआ है कि हमने क्या करना है। हाइब्रिड को तो हमने बिल्कुल ना कर दिया है एंड गुड के हमने ना किया है। व्हाई शुड वी नॉट डू इट ऑन आवर ओन होम ग्राउंड जब बाकी टीमें, एक इंडिया ही नहीं आना ना, बाकी तो सारी टीमें आ रही हैं, तो हाइब्रिड नहीं हो सकता, माइनस इंडिया होगा। देखिए बिल्कुल माइनस इंडिया होगा, फिर पाकिस्तान ये प्ली लेगा कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, या तो उस मैच को आप रहने दें, फोरफिट करार दे दें और पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे दें। ये 96 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें जब श्रीलंका नहीं गई थी तो श्रीलंका को वो पॉइंट्स मिले थे। 2003 में जिम्बाब्वे नहीं गई थी इंग्लैंड की टीम, जिम्बाब्वे को पॉइंट मिले थे। 2003 के ही वर्ल्ड कप में कीनिया जाना था न्यूजीलैंड ने, तो न्यूजीलैंड ने इनकार किया, तो कीनिया को 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला तो पाकिस्तान ये ऑप्शन सामने रख रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि चले भारत नहीं आता ना आए, जो अगली टीम है एज पर आईसीसी पॉइंट्स टेबल वो श्रीलंका की है आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक। तो श्रीलंका जो है वो वर्ल्ड कप T20 चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर ले। लेकिन अब्दुल्ला और हुमा, हमें जो बताया गया है वो यही बताया गया कि भाई इस बार एज ए खुददार कौम पाकिस्तान किसी तरह सरेंडर नहीं करेगी। और मेरी बात सुने, आईसीसी हमारी प्ली कैसे मानेगी? आर वी श्योर कि आईसीसी हमारी ये तजवीज़ मान लेगी कि विदाउट इंडिया ये टूर्नामेंट करा लें? क्योंकि वो जो बोर्ड मीटिंग होनी है जिसमें वोटिंग होनी है उसके क्या खद्दोखाल हैं? क्या मामला वहां तक जाएगा या बस हम प्ली करेंगे और आईसीसी कहेगा कि हाँ जी विदाउट इंडिया? इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। ये ऐसा लगता नहीं है कि हो सकता है। देखिए अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड लेटर लेके जा रहा है आईसीसी के पास कि भाई हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लेटर लेके जाएगा भाई हमें भी हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है कि हम उसी वक्त टूर्नामेंट खेलेंगे जब भारत पाकिस्तान ट्रेवल करेगा। और अगर भारत नहीं आना चाहता तो ठीक है, भारत अपने बाकी मैचेस जो है वो खेल ले हाइब्रिड मॉडल के तहत, लेकिन हम अपने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो सारे लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान सामने रख रहा है। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का 10% रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता है, 30% भारत को मिलता है। तो अगर पाकिस्तानी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो स्पॉन्सर्स, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जिसमें दुनिया की बड़ी एयरलाइन मौजूद है, एक सऊदी अरब की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी मौजूद है, वो इसलिए स्पॉन्सर कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी या दुनिया के दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स को कि पाकिस्तान और भारत खेलेंगे। अगर भारत अकेला ग्राउंड में उतर जाएगा, सामने पाकिस्तान एज ए ओपोनेंट मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर उस मैच के आई बॉल्स या उस मैच की रेटिंग या उस मैच की व्यूअरशिप कहाँ होगी? तो अब पाकिस्तान ने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उन पर गौर किया है, हुकूमत से बात कर ली है, फॉरेन ऑफिस से मुसलसल राब्ते में है, एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में है। लेकिन हमें जो बताया गया वो यही बताया गया कि भाई टूर्नामेंट
पाकिस्तान उसी वक्त खेलेगा जब भारत पाकिस्तान ट्रेवल करेगा। हम हर किस्म की अश्योरेंस पाकिस्तान अच्छा भट्टी साहब, अब दिसंबर में जय शाह ने भी आना है। जी, जय शाह ने आईसीसी को संभाल लेना है, ये दिसंबर, मतलब दिस इज जस्ट अ मंथ अवे नाउ। उससे पहले आपको लगता है कि ये सारी बातचीत जो होगी, फैसले जो होंगे वो हो जाएंगे? क्योंकि आईसीसी तो खुद उसके बाद जय शाह चला रहे होंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें वहां से कोई खास फेयरनेस? देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जय शाह जो है वो किसके बेटे हैं? अमित शाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया के और राइट हैंड हैं मोदी साहब के। तो मेरा नहीं ख्याल उनके आने से फर्क पड़ेगा। लेकिन आईसीसी को भी एज ए इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बॉडी की हैसियत से अब अपने आप को आगे लेके चलना है। जिस तरह आप देखें कि ओलंपिक्स में होता है, ओलंपिक्स में आज तक इंडिया ने मना नहीं किया, और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनने मना नहीं किया। लेकिन ये क्रिकेट में जो इंडिया की बदमाशी और दादागिरी है, मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान जो है टफ टाइम देगा इंडिया को। वैसे भट्टी साहब, जाते जाते एक चीज, हम भी किसी दो और मुल्कों के बारे में उनका तनाजा हो, ये पढ़ रहे हो, ये वो, हमें भी पता चल जाए कि कौन ज्यादती कर रहा है कौन नहीं। अब बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को ये नजर आ रहा है कि क्या कर रहा है इंडिया, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान तो फिर भी पहुंच गया था इंडिया। मनी इन्वॉल्व्ड, आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। वी जस्ट वांट टू नो कि बाकी मुल्क जो क्रिकेटिंग नेशंस है वो उनको नजर भी आ रहा है कि इंडिया एक वक्त बिल्कुल अनफेयर हरकत कर रहा है। देखिए हुमा, अगर हम माजी में जाएं तो 87 में पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइंट वर्ल्ड कप होस्ट किया। 96 में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ने मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट किया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो बोर्ड में लोग थे, फिर जो हमारा एक सियासी मामला थे हमारे मुल्क के, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट है नहीं। इवन हमारे दाएं बाएं अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, ये सब इंडिया के पास, इंडिया की गोद में इसलिए बैठे हुए कि इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अगर किसी मुल्क को पैसे की जरूरत होती है, इंडिया 3 T20 मैचेस की सीरीज करवाकर उसको मिलियंस ऑफ डॉलर दिलवा सकता है। जी, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा टाइड अप हैं। दीगर क्रिकेटिंग नेशंस के छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जाहिर है वो इंडिया पे डिपेंडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अब्दुल माजिद भट्टी साहब।